हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। तो आज हम जिस ड्रामे की बात करेंगे वो है हम चैनल का ड्रामा सीरियल फेरी टेल, जिसकी आई थी कल मेगा एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। तो जी एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ पे सिनेमा स्क्रीन के ऊपर सीज़न 1 का सारा स्टोरी लगी हुई होती है और ये वाली सारी फैमिली, पाशा फैमिली और फरजाद की अम्मी और सिस्टर ये सब कुछ देख रही होती हैं। वो सारे हाइलाइट्स की तरह चल रहा होता है और मतलब एक तरह का पूरे सीज़न का रिकैप था जो हमें भी दिखाया गया और उनको भी ये चीज़ें रिकॉल हुई। इस तरह का लंबा रिकैप देने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ये एक डिफरेंट चीज़ थी और इस सारे रिकैप की ड्यूरेशन भी कोई 8 से 10 मिनट थी। खैर जी, आफ्टर डैट जो पाशा साहब हैं वो कहते हैं कि सारे हमारे घर पे इकट्ठे हो जाएं, सब मिलके डिनर करते हैं, जिसके ऊपर फरजाद की अम्मी कहती हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। वो सर दर्द का बहाना करती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर पे दर्द है, जिसकी वजह से वो इग्नोर करती हैं पाशा साहब के घर जाना। यहाँ पे सारे पाशा साहब के घर इकट्ठे होकर खाना वगैरह खा रहे होते हैं। ये सीन वैसे नो डाउट बहुत मज़े का था। फेरी टेल का जो एक वे है शो करने का, कॉमेडी सीन को जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल वही टिपिकल कॉमेडी सीन बन गया था ये। इस सीन के चलते तक ये सारा कुछ, जैसे सहर खान कहीं कहीं बहुत ओवर द टॉप हो जाती हैं, अभी तक वैसा कुछ नहीं था, कहीं पे भी ओवर एक्टिंग नहीं थी और दादी की एक्टिंग भी बहुत क्यूट और मज़े की थी। फरजाद थोड़ी देर के लिए गायब होता है तो यहाँ पे एकदम क्योस मच जाता है कि पता नहीं वो नाराज़ होकर तो नहीं चला गया। फिर जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एनवेलप होता है। एनवेलप में होता है उम्मीद का अपॉइंटमेंट लेटर। जी हाँ, फरजाद जो है उसको अपॉइंट कर लेता है अपने ही ऑफिस में और पाशा साहब इसी खुशी के साथ साथ दूसरी खुशी भी अनाउंस कर देते हैं कि आज और अभी और इसी वक्त समीर और उसकी कज़न जो होती है उसकी मंगनी होगी। पर्सनली ये सीन मुझे बहुत पसंद आया। दादी की एक्टिंग, चाचू की एक्टिंग, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और सीन भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था। ऑन दी अदर हैंड फरजाद के घर में उसकी अम्मी जो हैं वो विलन बनने की गूगल कर रही होती हैं कि हाउ टू बी अ विलन। मुझे उनका समझ नहीं आ रहा कि पिछले सीज़न तक तो वो सही थी, उसके बाद इतना भी ज़्यादा क्या कि बस अब वो विलन बनने की कोशिश में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खैर जी, दूसरी तरफ ये होता है कि उम्मीद जो है वो खैर से अगले दिन सुबह को उठती नहीं है, उठती भी हैं तो वो अलार्म बंद करके दोबारा सो जाती हैं। फिर हया उन्हें 11 बजे उठाने आती हैं और फाइनली वो 12 बजे तक ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचकर उसका आमना सामना होता है महक के साथ, जो कि फरजाद की पीए होती है और लास्ट सीज़न में भी हमने देखा था कि फरजाद की मामा ने उसको लारा लगाया होता है कि तुम मेरी बहू बनोगी। उम्मीद जब जाती है तो वो महक को कहती है कि फरजाद ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है, जिसके ऊपर महक कहती है मुझे पता है और फिर उम्मीद उसे कहती है लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं उसकी फ़ियांसे हूँ। इस पे दिल बर्दाश्ता हो के महक जो है फ़ोन करती है उसकी मामा को, फरजाद की, और फिर सारी रिपोर्टिंग करती है। और फरजाद है वो अच्छे तरीके से उम्मीद का वेलकम करता है, उसको अपनी सीट पे बिठाता है सबसे पहले तो काम डाउन करने के लिए, क्योंकि पहले वो ये सारी लड़ाई और कन्वर्सेशन जहाँ वो कन्फ्रंट करती है उम्मीद महक को, वो सीन देख लेता है। और ये सीन भी बहुत मज़े का था। जैसी उम्मीद की एक्टिंग है, जिस तरह की वो है अपने करैक्टर में होती है, तो वो बहुत मज़े का और क्यूट एक फ़नी सीन लगता है। अब उम्मीद के घर में जो दूसरा कपल है समीर और हया की, उनकी कुछ इस तरह की स्टोरी चल रही है कि वो हया का मेडिकल में एडमिशन हो गया और वो चाहती है कि अब मेरी शादी 4-5 साल तक ना की जाए। समीर भी आगे अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहता है, तो उनकी स्टोरी तो अब थोड़ी सी स्लो मुझे लगी कंपैरेटिवली उम्मीद और फरजाद की स्टोरी के। पहले सीज़न से दूसरे सीज़न तक में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगता कि कंटिन्यूटी है हर करैक्टर के अंदर। जैसे वो फर्स्ट सीज़न में थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही सेकंड सीज़न में भी हैं, और जो हर सिचुएशन में कॉमिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है वो भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह पहले सीज़न में थी। आप बोर नहीं होते, आपको कोई चीज़ ओवर द टॉप नहीं लगती, आपको मज़ा आता है देख के। जैसे पहले दिन हमें पता था कि उम्मीद लेट होगी और वो लेट हो जाती है, और दूसरे दिन वो वादा करके आती है कि मैं सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी। फरजाद को वो कह के आती है और वो सुबह 6 बजे ही जाके ऑफिस गार्ड से खुलवा के तो उधर बैठ जाती है। लेकिन जब तक स्टाफ के आने का टाइम होता है और फरजाद आता है तो वो वेट कर कर के थक जाती है फरजाद का और सो जाती है उसी के ऑफिस में।
उसे सोते हुए सारा स्टाफ देख रहा होता है। अभी तो ये पहली एपिसोड ही थी, लेकिन आगे चल के लग रहा है कि जैसे फर्स्ट सीज़न में भी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, तो इधर भी ये केमिस्ट्री अच्छी ही रहेगी, क्योंकि फरजाद जो है वो उसी तरह चिल किस्म का बंदा है और ये उसी तरह की उम्मीद जो है चाउटिक है, लेकिन दे आर सो मच इन लव। वो हमें इनकी परफॉर्मेंसेस से और इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। उम्मीद की स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी हुई भी है, ऑफिस में जिस किस्म के कपड़े होने चाहिए उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। और फरजाद का तो फर्स्ट सीज़न में जिस तरह का सारा एक लुक था वैसा ही लुक अभी भी है। पर्सनली जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो है फरजाद की मामा का रवैया। मतलब ठीक है वो अगेंस्ट है या उन्हें अच्छा नहीं लगा इस चीज़ का कि जिस तरह से लास्ट सीज़न के एंड में वो अपना रिश्ता खुद ही तय कर लेता है फरजाद, तो इतना भी क्या कि अब उन्हें विलन ही बनना है और इस हद तक बनना है कि वो इंडियन ड्रामे देख रही हैं। ये इस एपिसोड में मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ सीन लगा कि जिसमें वो ड्रामा देख रही हैं इंडियन, और स्क्रीन पे जो भी सीन चल रहे हैं इंडियन ड्रामे के, वो उसी तरह से अपने आप को इमेजिन कर रही हैं, एज्यूम कर रही हैं कि वो सारे कैरेक्टर्स हम हैं। मतलब स्क्रीन के ऊपर फरजाद, उसकी मामा, उसकी बहन और उम्मीद होते हैं। वो एक काफ़ी लंबा सीन था और बहुत ऑड था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। उसमें सिर्फ रेलेवेंस दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो पूरे 5-10 मिनट उसी पे ज़ाया कर दिए कि किस तरह से इंडियन ड्रामों के अंदर साजिशें होती हैं और उसी तरह के गेटअप, वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। और अब अगले एपिसोड के टीज़र से भी मैं यही लगा कि वो इन्हीं चीज़ों को देख के तो अपने ऊपर अप्लाई करेंगी, उसी तरह से साजिशें करने की कोशिश करेंगी। पर्सनली फरजाद की मामा का जिस तरह का करैक्टर दिखाया गया उस हिसाब से ये चीज़ मिल नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ इस सीज़न की एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है, मुझे भी और लोगों को भी, कि अब जैसे कि उम्मीद जो है फरजाद के ऑफिस में ही आ गई है, तो इनकी इंटरेक्शन हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी अब आगे ड्रामा किस तरह प्रोसीड करता है। टिल देन यू गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, टेक केयर।